ठीक। टिश्यूज। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट आर द टिश्यूज? टिश्यूज क्या होते हैं? इसके बाद फिर हम लोग आगे की बात तो बाद में करेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। A group of cells. दैट्स इट, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। दैट्स नॉट अ कंप्लीट आंसर। समबडी एल्स, कोई और बताएगा? Hello, sir. what are the tissues, खास फेल? Group of cells which have same origin and perform similar function. ओके, वेरी गुड। ठीक है। हाँ आमना, यू आर ऑल्सो राइट। तो ये बात सही थी। देखो क्या होता है ना कि टिश्यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेटली आई डू एग्री विद दिस दैट दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, बट ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या मतलब हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे देखो, टिश्यूज में भी नॉर्मली टिश्यूज के बारे में हम ये बोलते हैं कि टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल। स्पेशलाइज्ड, अभी बताता हूं विभूतिवन, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ये बात तो सही, टिश्यूज आर ग्रुप, बट दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या मतलब? ग्रुप ऑफ सेल्स दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स दो तरह से हो सकते हैं। सभी सेल्स एक जैसी हैं और सभी सेल्स अलग अलग टाइप की। द ग्रुप ऑफ सेल मे बी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ द सेल और डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल। अगर मैं बात करूं तो अभी भी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। देयर मे बी अ चांस कि चारों सेल्स जो बनी हुई है सिंगल मदर सेल से बनी हुई है। ठीक है, एक ही मदर सेल से सभी सेल से डिवाइड करके, सिंगल सेल थी उसे डिवाइड करके ये चार सेल बनी और चारों टिश्यूज बन गई। ठीक है, देयर मे बी अ चांस कि यहां पर कई सारी मदर सेल से M1 और M2, मैं कहता हूं दो मदर सेल, अलग अलग मदर सेल से अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सबसे प्री रिक्विसाइट कंडीशन तो यही है, सिमिलर फंक्शन। तो ये चारों सेल एक जैसी हैं और चारों का फंक्शन भी यहाँ पे भी वही होगा। चारों सेल डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे सिमिलर फंक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये ए टाइप वाले जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज कैसे हैं? जैसे आप देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, या रेदर देन मेरिस्टेमेटिक की मैं बात ना करूं, फॉर्म सिमिलर फंक्शन। यहां पर बी टाइप में अगर मैं बात करूं, जाइलम चार डिफरेंट अलग अलग टाइप की सेल की बनी होती, बट दे ऑल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इट मे बी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स which originate from same mother cell or different mother cell. Is it clear? Sir, I don't understand. You don't understand? Look, tissues are a, this is group of cell. They may be made up of similar kind of cell or different kind of cell, right? They perform similar function. They may be made up of one mother cell or more than one mother cell. Now is it clear? Yes, sir. अच्छा, वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वॉइस ब्रेक हो रही है? वेट। Yes, sir. Yes, sir. रुको भाई, मुझे चेक करने दो। हालांकि इस टाइम पे इंटरनेट एकदम मस्त आता है। अभी क्लियर आ रही है? क्लियर है? जी sir. सबको क्लियर है? ठीक है, देखो तो मैं फिर से कहता हूं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि देखो मैंने क्या कहा डेफिनेशन में? टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल
ठीक है, they may be made up of same kind of cell or different kind of cells. ठीक है, they may be made up of same kind of cell or different kind of cells. They perform similar function. They may be, अब हो सकता है कि ये चारों एक ही मदर सेल से बनी हो, या ये भी हो सकता है कि ये चारों अलग अलग टाइप की मदर सेल से बनी हो। तो वही मैंने बोला, टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दे मे बी मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, दे मे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम मदर सेल और डिफरेंट मदर सेल। ठीक है, नोट करो, टिश्यूज आर a group of cell, they may be made up of, they may be, tissues are a group of cells. So this is the first point. हाँ, ये डेफिनेशन है टिश्यूज की। टिश्यूज आर a group of cell, they may be made up of similar type of cell or different type of cells. Full stop. Sir, please repeating. Tissues are a group of cell, they may be made up of similar kind of cell or different kind of cells. Full stop. All the cells of same tissue perform All the similar function. Full stop. The cells of tissue may originate from similar or different type of mother cells. ये टिश्यूज की डेफिनेशन थी, है ना। एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड So different type of Histology. different type of mother cells. Right, very good. Study of tissues called histology, है ना। स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, ओके। अब देखिए, आते हैं टिश्यूज के क्लासिफिकेशन, है ना। टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो टिश्यूज कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो, अब हम सिर्फ पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए कॉमन। अब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू। क्या हुआ मोना? स्टिल यू आर अनेबल टू लिसन मी? स्क्रॉल अप। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला बेटा। अभी अच्छा, स्क्रॉल अप मींस मतलब ऐसा क्या? ये ओके, मुझे लगा कुछ मैसेज पहले बोला। तो अब देखो, अब हम प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज के टाइप, है ना, कि कितने टाइप का प्लांट टिश्यू होता है। ठीक है, और एनिमल टिश्यूज भी पढ़ेंगे, इसके बाद एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं वो भी देखेंगे। मौना हो जाए मुझे मैसेज करना नोट करके। हो गया, चलो ठीक है। देखो, अब देखो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, है ना। तो प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं।
देखिए प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, है ना। सबसे पहला जो टाइप होता है प्लांट टिश्यूज का, उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरे वो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यूज भी जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। कैसे होता है? सपोज दैट एक सेल थी जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, ये थोड़ी छोटी होगी, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस होगा, हम इसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हुई, ये 1 से 2 सेल में डिवाइड होती है ना, ये 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड होती है। Yes. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक सेल ऐसी होती है, 2 सेल बनी, एक सेल मान लो ये वाली सेल है, इसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी रह गई और दूसरी वाली जो सेल थी इसने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दी, ये बन गई परमानेंट। ठीक है। तो परमानेंट जो सेल्स होती हैं, परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और वो अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन ले लेते हैं, कोई काम करना शुरू कर देते हैं, बट वो फ्यूचर में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है और हमेशा ये डिवाइड करती हैं। तो नोट करेंगे, देखो चलो नोट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे हैव लाइफ टाइम कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। इनका थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, ये सॉफ्ट होती हैं और कंटिन्यूअस डिवीजन में रहती हैं, मतलब सेल साइकिल में एंटर करती रहती हैं, सेल साइकिल में डिवाइड होती रहती है। फर्दर हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं और कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। रेदर देन 3 क्या, हम पहले इसको और थोड़ा सा डिवीजन को और थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। हम मेरिस्टेमेटिक सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ टाइम के लिए दे कीप डिवाइडिंग। डिवीजन, दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ लाइफ टाइम डिवीजन, है ना। अब फर्दर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो प्लांट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें लाइफ टाइम डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है, दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ये परमानेंट टिश्यूज भी जो बने होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बने। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट के अर्ली स्टेज में बनते हैं, है ना, स्टार्टिंग की स्टेज में इनका फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उनको बोलते हैं जो प्लांट के लेटर स्टेज में बनते हैं, बाद की स्टेज में बनते हैं। तो सबसे पहले जो बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही बनते हैं। तो सबसे पहले बनने वाले टिश्यूज में मतलब प्राइमरी टिश्यूज में 2 है, ठीक है, जो प्लांट के पैदा होते ही बनना शुरू हो जाते हैं। इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो पहले होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं इंटरकैलरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, है ना। अब फर्दर क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो डिवीजन की कैपेबिलिटी जिनमें खत्म हो जाती है। परमानेंट टिश्यूज को भी हम 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होते हैं जो सेम टाइप के सेल से बने होते हैं, उनकी सब सेल एक ही जैसी होती है, जैसे मैंने अभी बताया। और कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें सभी सेल अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं। सिंपल को भी फर्दर हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल में सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरे नंबर पर आता है कोलेनकाइमा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स 2 तरह के होते हैं, इनको भी हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होते हैं आपके जाइलम और दूसरे होते हैं फ्लोएम, ठीक है।
ये टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है, प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है। पहले आप इसको नोट करो। सर हम्म, सर वो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल भी सिंपल कह सकते हैं, खास सिंपल खास ही में होगा। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, तुम रजाई से बाहर निकलो पहले। सर सही में निकला हूँ सर। हेलो पक्का? हाँ, है? अच्छा सर, बताओ। वो मैं ये पूछा था, वो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल सभी का सेल्स सेम ही होगा ना? इंटर कैलरी और लेटरल और एपिकल तीनों मेरिस्टेमेटिक हैं, और लेकिन उन सभी एपिकल और का, इंटर कैलरी पहले बनते हैं। नहीं सर नहीं सर, उन सभी का सेल्स सेम ही हाँ होगा, राइट मतलब राइट, हाँ 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल सभी मेरिस्टेमेटिक है ना, तो सभी का साइटोप्लाज्म डेंस होगा, सेल का साइज छोटा होगा, समझे ना, और सेल वॉल सॉफ्ट होगी, तो सबका सबका नेचर सेम होगा। सर ये साइटोप्लाज्म डेंस होना जो डिवाइड करता है सेल, उसका कैरेक्टरिस्टिक है? रीजन ये होता है कि साइटोप्लाज्म डेंस होने का मतलब होता है उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल इकट्ठा है, क्योंकि वो आगे डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ज्यादा मटेरियल चाहिए। तो वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा फूड आइटम, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, आयंस को इकट्ठा कर लेता है, डेंसिटी साइटोप्लाज्म की बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। डन, नोट के लिए सबने कर लिया? चलें, Yes, हटाऊं sir. स्लाइड? ठीक है, Yes, sir. चलिए। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं, चलिए नोट करना स्टार्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, throughout their throughout their lifespan, throughout their lifespan, full stop. They have dense protoplasm, Sir, please repeat it. they have dense protoplasm, soft cells, they have dense protoplasm, they have dense protoplasm, soft cells, Sir, please repeat it again. पूरा कंप्लीट यही लाइन। मेरिस्टेमेटिक cells have capacity of division throughout their life, full stop. Cells are smaller in size and dense protoplasm, ठीक है, full stop. Vacuoles are So they have dense protoplasm. dense protoplasm and soft cell wall. Vacuoles are absent or
very small. ठीक है, Vacuoles are absent. vacuoles are absent or very small. Okay, sir. Full stop. Rate of respiration is very high. Sir, vacuoles are absent or Vacuoles are absent or very small. Rate of respiration is very high. ठीक है, आप yes. देखो, they may be of three type. They may be of three type. Primary. Three type. They may be, sorry, of two type. They may be, नहीं ऐसे नहीं, they may be of three type. वो तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी आपको बता दिया. They may be of three type. First apical, comma, intercalary, Yes, sir. and lateral. अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक मिनट दो मुझे, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो प्राइमरी और सेकेंडरी की मतलब क्या था? मैं प्राइमरी सेकेंडरी वो लिखवा देता हूँ ना मैं, क्योंकि वो एक्चुअली टाइप नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया है ना. एक मिनट दो, मैं जरा इसका एक डायग्राम निकाल लूँ, है ना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. ओ भाई मिल गया अपना डायग्राम, बढ़िया नहीं मिला, थोड़ा अच्छा डायग्राम मिला. हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, है ना, पढ़ा है ना 10th में, नहीं पढ़ा 9th में, क्यों? अरे वो बोल ही नहीं, 9th में तो पढ़ा होगा 10th में. देखो एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स वर्ड का मतलब होता है एट द टॉप, है ना. तो एपिकल मेरिस्टेम वो होते हैं जो रूट और शूट दोनों की एपेक्स में पाए जाते. आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ शूट में पाए जाते हैं, तो ऊपर की तरफ ये क्या करते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना. तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, ऊपर की तरफ प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है. इसी तरह से एपिकल मेरिस्टेम रूट अपेक्स में पाया जाता है, यहाँ वाले पार्ट में. तो रूट एपेक्स में ये नीचे की तरफ ग्रोथ बढ़ाता है. इसका मेन मोटो होता है कि प्लांट की हाइट में ग्रोथ करना, है ना, हाइट में, या यूं कहें कि प्लांट की लेंथ में ग्रोथ करना. तो लेंथ में प्लांट को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होते हैं, इंटरकैलेटेड वर्ड का मतलब होता है, द वर्ड इज इंटरकैलेटेड. इंटरकैलेटेड मींस सैंडविच बिटवीन टू, दो के बीच में दबा हुआ, है ना. They help in phototropism, right? They help in phototropism.
अब देखो इंटर कैलरी वर्ड में क्या होता है, इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड मतलब होगा सैंडविच बिटवीन टू, है ना, इंटरकैलेटेड। तो देखो इंटरकैलेटेड वर्ड का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, दो के बीच में दबा हुआ, बिटवीन टू। तो दो के बीच में, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो टिश्यूज रह जाते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होते हैं जिनसे कि बीच बीच में ये रह जाते हैं, तो इन्हीं से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रांचेस इन्हीं से बनती है ना। तो साइड में जो ब्रांचेस होती हैं, तो जब प्लांट इस डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, इधर ग्रो करे या इधर ग्रो करे, तो ब्रांचेस का फॉर्मेशन यहीं से होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ करता है, ठीक है, लेटरल ग्रोथ, है ना। और ये कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले एपिकल कैसे करते हैं, वर्टिकल ग्रोथ करते हैं, वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम वर्टिकल ग्रोथ करने का काम करते हैं। अब वैसे देखो जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाद में बनते हैं। कब, जब स्टेम को चौड़ा होना होता है। अगर इसी स्टेम को मैं ऐसे काट के देखूं, तो इस स्टेम का मान लो ट्रांसवर्स सेक्शन, इसी स्टेम को यहां से मैं ऐसे काट के देखता हूं, है ना। तो जब मैं काट के देखूंगा तो मुझे ये किस तरह का दिखाई देगा। आप देखिए जब इसको कट करूंगा तो हाँ, ये स्टेम हो गया। अब इस स्टेम के बीच में रादर देन इसकी जगह अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये पूरा स्टेम आपका, है ना। अरे हम्म, ये स्टेम है आपका, ठीक है, मान लो ये स्टेम है। और इसी स्टेम में, है ना, इसके बीच में एक रिंग पड़ी हुई है, रिंग। ये रिंग क्या है, ये रिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिंग है और ये बाद में बन गई। तो अब क्या होगा, जब ये डिवाइड करना शुरू करेगी तो सेल्स को इधर की तरफ धक्का देगी, डिवाइड करेगी तो इधर की तरफ धक्का देगी, इधर की तरफ धक्का देगी, इधर की तरफ धक्का देगी। इससे क्या होगा, स्टेम की मोटाई बढ़ेगी। इसको हमने लेटरल मेरिस्टेम बोला। लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ। अच्छा देखो, अब प्लांट की जो लंबाई में ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, इस वर्टिकल ग्रोथ को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये भी बता दूं, तो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ ये कर रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये बाद में बनते हैं। कब, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब बनते हैं। और ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ करते हैं, मतलब कि दे इंक्रीज ग्रोथ, दे इंक्रीज गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ बोले तो चौड़ाई, है ना, विथ, ठीक है ना। सो दे इंक्रीज गर्थ ऑफ प्लांट। सो इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सेकेंडरी ग्रोथ, इसी को बोलते हैं। और इसीलिए इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब मेरी बात को समझ में आई कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलने के पीछे लॉजिक क्या था। इज इट क्लियर और नॉट, Yes, बोलो भाई, sir. Yes, क्लियर है sir. ना, ठीक है। हाँ बोलो, इसको नोट करो, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करो जल्दी। सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है ना बेटा, कि जैसे अभी क्या है, आपने देखा होगा कि पौधा बड़ा होता है ना, मैच्योर होता है, तो पहले वो अपनी हाइट में हाइट अपनी बढ़ाता है। उसका स्टेम मोटा नहीं होता है, पहले वो अपनी हाइट बढ़ाता है। तो प्लांट में पहले से मेरिस्टेम पाए जाते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। वो क्या करते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं, प्लांट की ब्रांचेस बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद रहते हैं। तो प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं और प्लांट की ब्रांचेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और इन टिश्यूज को प्राइमरी टिश्यूज बोलते हैं। फिर जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो उसमें इस तरह का ये रिंग जैसा एक टिश्यूज अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये बाद में डेवलप हुआ, इसीलिए अपन इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ग्रोथ करता है कैसे, मोटाई बढ़ाता है, स्टेम को मोटा करता है ना, उसकी विड्थ बढ़ाता है ना, गर्थ बढ़ाता है उसकी। यस तो इस, हाँ, ये बाद में पैदा हुआ, इसलिए इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और इस ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सर, हाँ बोलो। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ब्रांचेस को निकालने का काम करता है। हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ब्रांचेस को निकालने का काम करता है, ब्रांचेस को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। मतलब प्लांट की हॉरिजेंटल ग्रोथ का काम करता है। नोट किया सबने या नोट कर रहे हो? सर एक हाँ नोट करो, इसको ऐसे ही नोट करो जैसे डायग्राम है।
सर ब्रांचेस के बाद क्या Done? रखा हुआ है? क्या 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 बेटा? सर ब्रांचेस के बाद क्या रखा हुआ है? ब्रांचेस के बाद लिखा लेटरल ग्रोथ। सर बोलो बेटा। सर वो जो स्टेम्स बने हुई हैं उनमें जो शेडेड पोर्शन है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। एग्जैक्टली। इंटरकैलरी क्या होता है ना कि जब एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है ना, तो बीच बीच में कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाते हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाते हैं, है ना, तो ये देखो, ये व्हाइट वाला परमानेंट है और ये व्हाइट वाला, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में दबा हुआ है, इसलिए इसको इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटरकैलेटेड मतलब सैंडविच बिटवीन टू। सो विच टू? सैंडविच बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू, इसीलिए इसको इंटरकैलरी बोलते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं? जब ऊपर की तरफ एपिकल ग्रोथ करता है, तो एपिकल के ग्रोथ करने की वजह से बीच बीच कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाते हैं, रह जाते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। डन? कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा नोट करना शुरू किया जाए। यस सर। चलो नोट करो, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, they are found in root and shoot apex. They are found in root and shoot apex. They are responsible for increasing the height of Sir, what did you say after shoot apex? root and shoot apex. Full stop. They are responsible for increasing the height or length of. They are responsible for increasing the height or length of plant. Full stop. They are primary tissues, primary meristematic tissues. They are primary meristematic tissues, that is produced in early stage of plant. That is produced. That is produced in early stage of plant. Full stop. The growth in height is called primary growth. The growth in height is called primary growth. Yes. Full stop. ठीक है, नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना। एपिकल मेरिस्टेम at the time of reproduction they are responsible for formation of reproductive structure that is
flower. That is flower. Next point. Intercalary meristem. Intercalary meristem. Intercalary meristem are intercalary meristem are a part of intercalary meristems are the part of primary meristem. They are responsible for lateral growth of lateral growth of branches, hence they increase the lateral length of plant. So Okay. Hence they increase the lateral क्या लिखा है? lateral height of lateral length of plant. Lateral Sir, length? length लिख दो. ठीक है. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट है lateral meristem. Lateral meristem are the meristem produced at maturity of plant, or in later stage, or in later stage. Hence they are called secondary meristem. Full stop. They increase the thickness or girth of the plant. Full stop. Sir, thickness and? और गर्थ, GIRTH, प्लांट का मोटा होना गर्थ है ना, और द गर्थ ऑफ प्लांट स्टेम. फुल स्टॉप. द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम
in diameter or girth, diameter, or girth is also called secondary growth. Sir, please repeat this point again. The growth of plants. The growth of plant stem in diameter or girth is also called secondary growth. Full stop. ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इसका कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग तो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, कैम्बियम रिंग क्या होती है। कैम्बियम रिंग लेटरल मेरिस्टेम की बनी होती है। ठीक है, क्लियर है? yes, ठीक है, अब देखो इंटरकैलरी हो गई है, प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं परमानेंट। हेडिंग डालोगे परमानेंट टिश्यूज। Permanent tissues are made up of meristematic tissues only, but they loses sir, can you please repeat this point again? permanent tissues are made from meristematic tissues only, but they loses capacity of division. ठीक है, they loses capacity of division and they acquire specific function They may be of three type. अब देखो ये तीन तरह के हो सकते हैं, है ना। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, है ना। और ये अब देखो मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। मैं डायग्राम जरा देखो। अच्छा सॉरी, फुल स्टॉप के बाद लिखो, पर लिखो प्राइमरी। दे मे बी ऑफ टू टाइप। नोट करो, दे मे बी ऑफ टू टाइप। Simple and complex. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, simple permanent tissues. Sir, we have to write in the same point now. हाँ, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, अब हेडिंग डालेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ same kind of cells. Stop. Complex permanent tissues are made up of
more than complex permanent tissues are made up of more than one type of cells, है ना? अब देखो, वेट, नोट करेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। मैं डायग्राम मुझे निकालने दो। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, है ना? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि थ्री बेसिक टाइप ऑफ ये सिंपल प्लांट टिश्यूज, है ना? यहाँ पर ये जो आपको पैरेन्काइमा सेल्स दिखाई दे रहे हैं, पैरेन्काइमा सेल्स ये सिंपल होते हैं, है ना? ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं। इनकी वॉल्स थिन होती है, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, है ना? और स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। उसी तरह से ये कोलेनकाइमा, जो कोलेनकाइमा सर आपकी तो स्क्रीन ब्रेक हाँ, क्या हुआ बेटा? सर आपकी वॉइस कट गई। अभी आ रही है? नहीं आ रही? यस सर, आ रही ठीक है। है, तो देखो मैं क्या बताता था कि यहाँ पे जो पैरेन्काइमा, इनके बीच में देखो स्पेस होता है ना? तो ये स्पेस पाया जाता है, ठीक है, एयर स्पेस पाए जाते हैं, प्लस साथ में इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, फंक्शन इनका स्टोरेज का होता है। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, है ना? ये बेस बनाते हैं पूरे प्लांट का। फिर पाए जाते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं कि जैसे कोई टिश्यू बना है, ये कोलेनकाइमा टिश्यू है और ये सेल्स है। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, तो सेल्स के ज्वाइंट हो गए, है ना? और इनके बीच में जो कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर में यहाँ पे सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाता है। सेल्यूलोज के डिपॉजिट हो जाने की वजह से ये थोड़े से टफ हो जाते हैं, है ना? ये मेनली कुन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनमें वुड नहीं पाई जाती। जैसे पपाया का स्टेम हो गया, तो वो क्या है, वो ग्रीन भी है, सॉफ्ट भी है, वो वुड का नहीं बना लेकिन उसका स्टेम मजबूत भी है ना? तो ये क्या करते हैं, जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके स्टेम को बनाने का काम करते हैं। पपाया का जो स्टेम है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज दे आर एक्चुअली वुडी टिश्यूज, है ना? तो एक तरह से क्या होते हैं, ये वुड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वुड जैसे स्ट्रक्चर का एक्चुअली फॉर्मेशन करते हैं, ये वुडी टिश्यूज होते हैं, ठीक है? तो और वुड इन्हीं की बनी होती है। ये क्या होते हैं, इनकी जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन जानती हो? ल्यूमेन का मतलब वो है बीच में जो स्पेस होता है। इस ल्यूमेन में यहाँ पे दो चीज जमा हो जाती है, लिग्निन या सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन दो कंपाउंड है जो डिपॉजिट होते हैं। इनके डिपॉजिट हो जाने से सेल की डेथ हो जाती है, तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यूज होते हैं, कोलेनकाइमा ग्रीन होते हैं और ये भी लिविंग टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा भी लिविंग। कोलेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज होता है, स्क्लेरेनकाइमा वुड का फॉर्मेशन करना और मोटे स्टेम को या बड़े स्टेम्स को, बड़े ट्रीज को मजबूती देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्लियर है? यस सर। तो आप ये वाला एक तो Yes, ये वाला sir. स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, पैरेन्काइमा का नोट करो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा का डायग्राम ऐसे बना लो, कोलेनकाइमा का ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने आप बताया, ये नीचे मैंने बनाया है ना? और स्क्लेरेनकाइमा का ऐसे बना सकते हो। अमरूद खाते हो ना? अमरूद खाते हो? नहीं खाते? बोलो हाँ कि ना यस सर, भैया। खाते हैं। हाँ खाते हो ना? तो अमरूद में जो दाने होते हैं ना, दाने जो सीड होते हैं, उसका जो ऊपर का वो किरकिराहट आती है ना, वो आप क्रश करते हो उसको, तो वो बनी, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के ही एक्चुअली बने होते हैं, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है।
तो ऊपर से आप नाशपाती खाते हो ना, नाशपाती, पियर, पियर में जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दाने दाने होते हैं ना नाशपाती में, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई सेल्स होती है। लकड़ी जितनी होती है वो सब दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का भी डायग्राम बना। अच्छा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, मैं स्क्लेरेनकाइमा का ये हो गया। और इसके अंदर ल्यूमेन में लिग्निन और सुबेरिन भी बना देता हूँ अंदर। यहाँ पे ये अंदर लिग्निन और सुबेरिन जमा हो गया, लिग्निन, ठीक है ना। और कुछ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज ऐसे भी होते हैं जो ये अमरूद वगैरह मैंने आपको बताया कि गुआवा वगैरह में जो पाए जाते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होता है, ये स्टार शेप दिखाई देते हैं और इनके अंदर भी ये लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिट होता है और लिग्निन और सुबेरिन के डिपॉजिट होने से डेड हो जाते हैं। ठीक है, और जितना फाइबर होता है, थ्रेड जितना होता है, रस्सी जिससे अपन बनाते हैं, वो सब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बने होते हैं। रेसे जितने होते हैं ना, दे ऑल आर टिश्यूज। सर कोलेनकाइमा के बीच में सेल्यूलोज डिपॉजिट है। ना बेटा, हाँ वहां सेलुलोज डिपॉजिट है कोलेनकाइमा में। अच्छा, डू नॉट कंफ्यूज क्लोरीन, मैं बताऊंगा आपको अभी, है ना, कल अपनी क्लास है ना। सर यस सर। बोलो वो खास सेक्रेटरी में लिग्निन और सुबेरिन दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा? दोनों 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 दोनों, मतलब एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा है। नहीं सर। डन, ठीक है, ओके। तो अब कल मैं बताऊंगा आपको क्लास में प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब ये पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यस सर। कोई डाउट? थैंक यू। कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो मिलते हैं। सर हाँ बेटा बोलो, सर बोलो सर मैं बोलो। ये पूछ रही थी कि वहाँ जो डायग्राम में लिखा हुआ है सेल वॉल विद लिग्निन, तो सर हाँ। लिग्निन ल्यूमेन के अंदर है कि सेल वॉल में है? ना ना, लिग्निन ल्यूमिन के अंदर डिपॉजिट होती है। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली सर क्या वहाँ होता है, पे देखो, हाँ देखो देखो मैं बताता हूँ। बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली। नॉर्मली होता क्या है कि किसी भी प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल ग्रो करती है इनिशियल स्टेज पे। तो ऊपर की तरफ क्या होता है ना कि प्राइमरी सेल वॉल जो डेड होती जाती है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल है, वो क्या होती है कि लिविंग रहती है ना, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, सेल वॉल भी कई, मतलब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सेल वॉल कैसे होती है। बाहर की तरफ प्राइमरी और अंदर की तरफ सेकेंडरी। सेकेंडरी वाली लिविंग होती है, प्राइमरी वाली डेड हो जाती है, इसीलिए सेल वॉल बाहर से डेड होती है। कई बार क्या होता है, टर्सरी सेल वॉल डिपॉजिट होने लगती है तीसरी अंदर की तरफ, ये लिग्निन या सुबेरिन होती है। जब ये डिपॉजिट होने लगती है तो धीरे धीरे ल्यूमेन के अंदर डिपॉजिट होने, जिससे प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और सेल डेड हो जाती है। क्लियर? यस सर क्लियर। ऐसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, है थैंक ना, यू सर। सी यू टुमारो। ठीक, वेलकम बेटा, चलो थैंक सी यू यू, सर। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर भाई सर